नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। वह दुनिया, वह जमाना ही कितना खूबसूरत रहा होगा जब बिजली ही नहीं थी। लोगों को टेंशन ही नहीं था कि आखिर बिजली आए नहीं आए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक दौर अब का है जब आप देखेंगे कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं बिजली के लिए, और देश ने इतने सालों में बिजली के लिए क्या व्यवस्था की है और अभी क्या स्थिति है। कुछ डेटाज हैं जिसके साथ हम चर्चा करेंगे आपके सामने कि अभी देश में संकट की स्थिति कैसे आ पड़ी है, पावर प्लांट्स की हालत क्या हो गई है और कोल प्रोडक्शन की स्थिति क्या है। इस पे बात करेंगे क्योंकि खबर यह मिली है कि पूरे देश में 10 से 16 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली की कटौती ऐसी है कि 15 करोड़ यूनिट बिजली कटौती की गई है। 10,000 मेगावाट कह सकते हैं कि इतनी बिजली कटौती कर दी गई है, क्योंकि बिजली का जो डिमांड है उसकी डिमांड इतनी बढ़ी हुई है देश भर में कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जो मेरे पास रिपोर्ट है शुक्रवार तक की कि 2:50 पर कहा जा रहा है कि 2,07,111 मेगावाट ऑल टाइम हाई बिजली की डिमांड बढ़ गई। ये देखिए कि कैसे हुआ है कि ये यूनिट जो है इस तरह से भागना, बिजली की स्थिति कैसे गड़बड़ होती चली गई। वो तो समझिए प्रकृति ने थोड़ी रहम दिखाई है कि आपको मौसम थोड़े से चेंज हो गए, लेकिन जिस हिसाब से यह शुक्रवार की रिपोर्ट है वह यह कहती है कि स्थिति बेहद गंभीर होने वाली है। पावर कट के चलते कितना बड़ा असर पड़ सकता है ये आप समझिए। आम लोगों की ज़िंदगियां तो परेशान होंगी ही, लेकिन जो बिजली के बेस्ड हैं, जो बिजली संयंत्र के हिसाब से चलते हैं, चाहे फैक्ट्रीज हों या कई से संस्थान हों, वहाँ क्या असर होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ आपके जीवन में हिस्सेदारी की तरह शामिल हो जाए तो आप क्या करेंगे। अब देखिए पूरे जो डेटा आए हैं वो बड़ा ही चौंकाने वाले हैं। कई वेबसाइट्स पर इसके बारे में खबरें चलाई जा रही हैं। बिहार में तो 42 पैसेंजर ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया है अनिश्चितकालीन। वो इसलिए कि पावर प्लांट्स तक कोयले की आपूर्ति कराई जा सके ताकि बिजली सुचारू हो सके। ऐसी स्थिति बिहार ही नहीं पूरे देश भर में है। हमने सिर्फ बिहार की बात कही कि 42 पैसेंजर ट्रेनें, लेकिन पूरे देश में 657 ऐसी ट्रेन हैं जिसको कैंसिल कर दिया गया है। कब तक के लिए किया गया है इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। अब देखिए कोल मंत्री कहते हैं कि 7 से 10 दिन का स्टॉक जहां जहां कोयले का बचा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वह 7 से 10 दिन बैलेंस में बना रहे, इसलिए इन ट्रेनों को रद्द करके बहुत जल्दी कोयला पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंकड़ों के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पूरा देखिए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं कि ताप विद्युत संयंत्र के पास 21.5 मिलियन टन कोयले का भंडार है। 7 से 10 दिन का स्टॉक बचा था जिसमें भरपाई हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि यह चीज़ें जो है बहुत जल्दी सुचारू रूप से चले। अगर इंडियन रेलवे की हम लोग बात करते हैं, इंडियन रेलवे की स्थिति देखिए। इंडियन रेलवे का कहना है कि लास्ट 5 साल में पहली बार, 5 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि 415 जो है रैक कोयले का हमको करना पड़ा है। 400 का आंकड़ा पार किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और एक रैक से 3500 टन कोयला जो है ढुलाई की जा रही है। तो इंडियन रेलवे के भी पसीने छूट रहे हैं कि इतना कोल जो है इनको लगातार ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, पहुंचाना पड़ रहा है। हम उस प्लांट्स की बात करेंगे, उसकी स्थिति की बात करेंगे कि क्या है स्थिति जिसके चलते ऐसी आफत आ गई है कि कोयला वहां तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। इंडियन रेलवे को बीच में आना पड़ा है और बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। यात्रियों को कष्ट हो तो हो, लेकिन बिजली की आपूर्ति में दिक्कत ना हो, इसके लिए कोशिश जो की जा रही है हम उस पर चर्चा करेंगे। बात थोड़ी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में यह कहा जा रहा है कि मेट्रो, हॉस्पिटल और अन्य जरूरी संस्थान जहां पर 24 घंटे बिजली की ज़रूरत होती है, वैसे तमाम संस्थानों में बिजली 24 घंटे देने में वहां पर जो है पावर प्लांट्स ने हाथ खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मैं 24 घंटे नहीं कर सकता। इसको लेकर के वहाँ के मंत्री जो है वो परेशान हैं। उन्होंने जो है बात की है कि कोई व्यवस्था कीजिए, लेकिन अब आप जब डेटा देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, कोयले की स्थिति क्या है वो हम आगे बताते हैं। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में कम से कम 2 से 3 घंटे की बिजली काटी जा रही है और गांव में 10-10 घंटे का पावर कट लगा दिया जा रहा है। गांव के लोग भी परेशान हो रहे हैं। आप अगर सुविधा दे रहे हैं और फिर अचानक से आपके पास इतनी दिक्कत आ जाए तो परेशानी तो होनी लाजमी सी है। एनटीपीसी का हवाला देखें तो एनटीपीसी का कहना है कि दादर और ऊंचाहार के 6 और 5 जैसे पावर प्लांट्स हैं जो लगातार चल रहे हैं। एक के पास 140
हज़ार यानी 1,40,000 मीट्रिक टन वहाँ पे व्यवस्था है, एक के पास 95,000 मीट्रिक टन की व्यवस्था है। देश भर में अब बात करते हैं कि बिजली क्षमता कितनी है, ये जरा समझ लेते हैं हम लोग। देश भर की बिजली क्षमता जो है 3.99 लाख मेगावाट है। अब इसमें से जो सोलर विंड के सहारे चलता है, जिसको कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स जो होता है हमारा, उसके थ्रू 1.1 लाख मेगावाट हम लोग रिन्यूएबल सोर्स के तहत बिजली उत्पादन करते हैं मेगावाट, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन जो मुख्य रूप से जहां कोयले की खूब ज़रूरत पड़ रही है वो है 2.89 लाख मेगावाट, 2.89 मेगावाट। इसमें स्थिति देखिए आप कि 2.89 लाख मेगावाट में से 72,074 मेगावाट बिजली के प्लांट जो हैं वो उत्पादन कर ही नहीं रहे क्षमता वाले, ये तो बंद पड़े हैं। 38,826 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स में उत्पादन करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ईंधन नहीं पहुँच रहा है, कोयला नहीं है। बहुत बेसिक समझिए, मैंने बताया कि 3.99 लाख मेगावाट देश भर की क्षमता, 1.1 लाख मेगावाट जो है रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू आ रहा है, 2.89 लाख मेगावाट जो है हम कोयले पर बेस्ड हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 72,074 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उसमें से भी बताया जा रहा है कि 38,826 में से 9,745 मेगावाट प्लांट में शेड्यूल्ड शट डाउन कर दिया गया है। दिक्कत है, वहाँ पर शेड्यूल्ड किया गया है, फिर वो चालू होंगे। लेकिन जो 25,503 मेगावाट के प्लांट हैं वो किसी अन्य अपरिहार्य कारण से बंद हैं, जो आप नोटिस में देखते होंगे, अपरिहार्य कारण से बंद हो जाना, ये स्थिति है। अब बात करते हैं कि कोल इंडिया जो है कि 16.4 लाख टन कोयला बिजली प्लांट्स को दे रहा है। कोल इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है। डिमांड 21 से 22 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन का है, और यहाँ पर हम लोग दे कितना रहे हैं, 16.4 लाख टन कोयला बिजली हम लोग दे रहे हैं। ये पूरी परिस्थिति है, तो कैसे काम चलेगा? इसमें से भी दो जरूरी बात ध्यान देना है कि देश भर में 175 के आसपास, 173 से 175 के आसपास पावर प्लांट्स हैं, और उस पावर प्लांट्स को कोयले की ज़रूरत है, जिसमें से 18 प्लांट्स जिसको हम लोग कहते हैं जो पिट हेड प्लांट का मतलब वो होता है ऐसा प्लांट जो सीधे कोयला खदाने के एकदम पास है, जहाँ पर कोयला की आपूर्ति बहुत आसानी से हो जाए, कोयला खदान के बिल्कुल पास। तो वहाँ पर जो कोयले का स्टॉक है 78% तक का है। लेकिन बाकी के आप देखेंगे 106 प्लांट्स में से जो 106 प्लांट्स हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो जानकारी दी जा रही है कि ऐसे 106 प्लांट्स में दिक्कत ये है कि यहाँ से 0 से 25% तक ही कोयले की आपूर्ति है। अब यहाँ पर पूरी परिस्थिति को समझिए, क्या है कि जब 0 से 25% है तो यहाँ पर मालगाड़ी के थ्रू कोयला पहुँचाने की कोशिश हो रही है। पूरे सिस्टम को समझने के बाद यही पता चलता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम भी थोड़ी गड़बड़ है। बिजली आपूर्ति के लिए अगर डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई उस हिसाब से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोयले पर हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं और रिन्यूएबल सोर्स पर भी हैं, वहाँ से दिक्कत नहीं है। लेकिन कोयले की दिक्कत की वजह से पूरे देश में अंधेरा छा सकता है, क्योंकि कोयला मंत्री का कहना है कि 7 से 10 दिन का जो हमारे पास स्टॉक बचा है पावर प्लांट्स में, उसकी भरपाई लगातार की जा रही है कि वो बैलेंस 7 से 10 दिन का बना रहे। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। बिजली का डिमांड ऑल टाइम हाई है, जो फ्राइडे को बताया गया कि यह ऑल टाइम हाई था, 2,07,111 मेगावाट ये पहुँच गया। और जो पावर कट किया जा रहा है ताकि बाकी संस्थानों के पास बिजली पहुंच सके सही से, तो उसके लिए 16 राज्यों में कहा जा रहा है कम से कम 10 घंटे से 16 घंटे तक की बिजली कटौती की जाने लगी है। कहीं 2 घंटा है, कहीं 4 घंटा है, गांव में 10-12 घंटा है, कहीं कहीं तो जानकारी यह मिल रही है कि 24 घंटा बिजली आ ही नहीं रही है। तो इस परिस्थिति से देश गुजर रहा है। आखिर आपको इन संकट से कैसे निकलना होगा? देश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है। आज ही मैंने कहीं पढ़ा है कि भाजपा के ही सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि देश की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्थिक तरक्की में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। आखिर सरकार अगर इतना काम कर रही है तो फिर हमारी जीडीपी पॉजिटिव जाने में कितना समय लगेगा? नहीं जा पा रही है, और आर्थिक तरक्की के नाम पर हम लोग पीछे आते जा रहे हैं। इकोनॉमी देखेंगे तो आप लगातार गिरती जा रही है, तो हर तरफ से हम लोग टेंशन में ही हैं। निजीकरण का दौर चल पड़ा है।
जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के जरिए आपको जो है तरक्की के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन आपको परेशान करेगा। इस पर कभी हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे कि हम बैंकिंग के किस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ सरकार बैंक बेचने की बात करती है। कभी FD 8.5-9% आपको मिलता था इंटरेस्ट FD पर, अब कितना मिल रहा है? अब मिलता है 5%, 4%। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? सेविंग अकाउंट पे आप 5%, 6% का इंटरेस्ट लेते थे, अब लेते हैं 2% का। आखिर प्राइवेटाइजेशन का असर तो होता ही है, आपको मजबूर कर दिया जाएगा। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इस पे हम चर्चा आगे करेंगे कभी, कि आप जब बैंक को पैसा देते हैं तो आपको इंटरेस्ट 2-2.5% का मिलता है, और जब आप बैंक से पैसा लेते हैं तो आपसे लोन के में इंटरेस्ट के रूप में 17%, 24% तक वसूला जाता है। पैसे आपने उनको दिया काम करने के लिए, लेकिन आपसे ही वसूली हो जाती है। तो किस दौर में हम गुजर रहे हैं कि इस देश की स्थिति क्या है कि जहाँ पर बिहार जो है इतने कम प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है, देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है, 7,000 रुपये के आसपास है देश में, 4,500-5,000 हज़ार के आसपास बिहार में, तो कैसे काम चलेगा? और यहाँ पर अब जब संकट की बात आती है, बैंकिंग में हम फिसलते जा रहे हैं लगातार, रेलवे की स्थिति खराब होती जा रही है, कोयले का संकट है, तो हर परिस्थिति से यह देश घिरता जा रहा है, तो आम लोगों की ज़िंदगी कितनी खराब होगी। देश में नौकरियों की भारी कमी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, पावर प्लांट्स अब बैठते जा रहे हैं क्योंकि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोल गेट स्कैम को कहा गया, कोई स्कैम ही नहीं था, और अभी कोयले की दिक्कत हो रही है। तो तमाम बिंदुओं पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ फंसते जा रहे हैं। ये पूरा डेटा यही कहता है कि देश को खतरा है, अंधेरे में डूब सकता है। एक बार हुआ था बीते 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, आपको याद होगा कि ऐसी स्थिति आई थी कि पूरे देश में अंधेरा हो गया था। तमाम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के पावर प्लांट्स बैठ गए थे और पूरे सब जगह अंधेरा हो गया था। कितनी बड़ी बात हो गई थी, बाद में बिजली मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। तो क्या उस घड़ी से हम लोग फिर गुजरने वाले हैं क्या? ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो कोशिशें हो। इंडियन रेलवे कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि इंडियन रेलवे को भी चिंता है कि अगर कोयले की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हुई तो उनकी ट्रेनें भी ठप हो सकती हैं, क्योंकि जो बिजली संयंत्र से चल रही है। आम लोगों की ज़िंदगी तो ऐसे ही नरक है, जिसके लिए सरकार कितना सोचती है आप सभी को पता है। आप 80 करोड़ लोगों को गेहूं अनाज दे करके जब समझते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं, रोजगार सृजन करके दीजिए, 5,000 की नौकरी ही सही लेकिन दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी जानकारी यही है कि कोयले के संकट से देश गुजर रहा है, जिसका सीधा असर बिजली आपूर्ति पर, और बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा तो पूरे देश के तमाम जरूरी चीज़ों पर बड़ा असर हो जाएगा। हॉस्पिटल से हाहाकार की खबरें सुनाई पड़ेंगी, शिक्षण संस्थानों में स्थिति क्या होगी, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, तमाम असर पड़ सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और देखिए सरकार क्या करती है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।